Dear students, welcome all of you in this lecture 2 on Unit 1. Okay? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे डेफिनेशंस बेसिक फंडामेंटल्स कवर किए थे और केसीएल लॉ एप्लीकेशन ऑफ केसीएल लॉ फॉर नोडल एनालिसिस किया था और दिस टाइम हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस नोडल एनालिसिस करेंगे. ओके फिर आइए हम टॉपिक पे आते हैं और इसमें एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर आप लेकर साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तभी उसका सही मायने में यूज़ हो जाएगा, ताकि आप एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स कर लोगे. ओके आते हैं टॉपिक पे प्लीज़. तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल्स ऑन केसीएल उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं. ओके तो इस रिवीजन में फर्स्ट हमें दूसरा उदाहरण लिया है. ओके तो एक 30 वोल्ट की बैटरी 3 ओम 6 ओम 12 ओम और ये 6 है. तो हमने इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है नेटवर्क. तो ये 30 ओम का मीन्स वन बैटरी जब हमने लगाई है तो इसमें क्या क्या करना है. तो पहले तो हमें देखना है कि इसको ये जो डॉटम नोड है मीन्स एंड ऑफ द ये ग्राउंड लाइन जो है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके रेफरेंस नोड क्रिएट हो जाएगा और उसका वोल्टेज जब ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज 0 मानेंगे. ओके नेक्स्ट है कि एक अनदर नोड है एक एट द टॉप. मीन्स नोड क्या होता है, एक जंक्शन है जहाँ बहुत सारी ब्रांचेस आ सकती है, मीटिंग पॉइंट होगा. तो वो हम लोगों ने मान लिया ए नोड है. ठीक है एजम्पशंस हो गए. तो इक्वेशंस कितने बनने हैं, तो एक जो नोड ऊपर का टॉप नोड होता है ना सेंटर वाला, उस पर इक्वेशंस बनने हैं. वो एक ही इक्वेशन इस वाले सर्किट में बनेगा. मीन्स ये 2 लूप का सर्किट है. ओके सिंपल. तो अजम्पशंस थोड़े से आपको मानेंगे लेकिन वो समझने के लिए. एजम्पशंस है कि नोड्स कितने हैं, तो 2 है. कौन से, तो ए और रेफरेंस नोड है. इक्वेशंस कितने बनेंगे, तो n-1 होता है. दैट मीन्स 2 नोड्स है और -1 इक्वल टू 1 होगा. लेकिन इक्वेशन कहाँ बनेगा, तो एट ए नोड पे बनेगा. ओके अब हम आते हैं कि अप्लाई केसीएल लॉ एट स्टेप्स क्या क्या होती है. तो स्टेप 1 अप्लाई केसीएल लॉ. ओके नोड ए पे क्या इक्वेशन रहता है, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. स्टेप 2 क्या होता है, अप्लाई ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. दैट मीन्स इसमें अगर I फाइंड करना है तो हमें I इज इक्वल टू चेंज हो जाएगा V बाई आर. एंड V ऊपर है दैट मीन्स न्यूमैरेटर में, एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके हायर टू लोअर, ये बस याद रख लीजिए, तभी आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. और नीचे हमेशा R लिखना है. बाई मिस्टेक कभी न्यूमेरिकल को कैरी ऑन करते हैं तब आप उल्टा सीधा लिखेंगे तो न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा. बस इतना सिंपल, बहुत सिंपल थ्योरम है. बहुत कठिन भी माना जाता है लेकिन वो बहुत सिंपल वे में याद रख लीजिए कि अप्लाई केसीएल लॉ. केसीएल लॉ अप्लाई करके क्या मिलता है, करंट का एक इक्वेशन मिलेगा. ठीक और फिर सेकंड स्टेप में करंट को हम V बाई आर से रिप्लेस करेंगे. V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट ब्रांच है ना, रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मीन्स उसमें से करंट फाइंड करना है. तो हमें I1 के लिए देख लीजिए I1 किस ब्रांच में है, तो I1 इज फ्रॉम दिस, यहाँ से लेके आपका ये ग्राउंड से अगर मानते तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0, फिर 30 हायर हो गया. 30 से कहाँ जा रहा है, तो यहाँ VA की तरफ जा रहा है. 30 VA हो गया, ये आपका करंट की दिशा है और ये मैंने पोटेंशियल को शो किया है, ये VA वाली चीज़. अब स्टेप 1 हमने किया, I1 आ गया. 2 I1 I2 और I3 मीन्स एक जगह पे 3 ब्रांच हमने दिखाई कि एक आ रही है 2 पार्ट में जा रही है, दैट इज़ I2 प्लस I3 में जा रही. तो 30 माइनस VA हो गया, तो डिवाइडेड बाई 3 मीन्स ऊपर डिफरेंस आना है. तो डिफरेंस करंट कहाँ से है, 30 से VA की तरफ जा रहा है वोल्टेज, तो 30 माइनस VA अपॉन 3. और अब बीच वाले पाथ में क्या होगा, VA की तरफ से आ रहा है कमिंग टू द रेफरेंस नोड 0, दैट इज VA माइनस 6 आ जाएगा. VA माइनस 0 अपॉन 6. ओके मीन 6 मीन्स रेजिस्टेंस. अब माइनस, अब आपका थर्ड है कि I3 जा तो रहा है VA की तरफ से रेफरेंस की तरफ, तो मीन्स वोल्टेज का डिफरेंस क्या आएगा,
वी ए हाइयर लोअर 0, वी ए माइनस 0, और 12 और 6 तो सम ही है, सीरीज़ में है, तो 18 आ जाएगा। डायरेक्टली हम इसको 18 कर सकते हैं डिवाइडेड बाय। ओके, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ मेन इक्वेशन। ओके, अब टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे मीन्स आप कॉमन फैक्टर लेंगे, तो कॉमन मीन्स 18 हो गया, 18 हो गया। तो 3 से 18 को भाग दिया, तो उसमें न्यूमैरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 630 माइनस वी एम इस ब्रैकेट में ले लेंगे। या ब्रैकेट जब लिखते हैं तो साइन चेंजेस को ध्यान दीजिए बच्चों, तो साथ में करिए मेरे साथ कॉपी में प्लीज़। ओके, तभी आपको इसका गेन हो जाएगा। दिस टाइम हम वेरी इफ़ेक्टिवली इसको चैनल में आपकी तैयारी करवाएंगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि जितने फर्स्ट ईयर ऑल ओवर इंडिया के, इसमें मेरे साथ बहुत सारे महाराष्ट्र के भी बच्चे जुड़े हैं, कुछ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स एनसीआर से हैं। तो थोड़ा बहुत ये है कि सभी को सब चीज़ आने लग जाती है धीरे धीरे, लेकिन इनिशियल डेज आपका एडमिशन्स और थोड़ा बर्डन, थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा सा नई जगह एडजस्ट होने में जो स्टूडेंट को इनिशियल स्ट्रगल्स है, उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट समझ नहीं आते या आप माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो बच्चों, जो भी पढ़ाई करोगे उसको आप ना पेन पेपर लेके करिए। ओके, नया जेनजी टाइप हो तो आप ऑनलाइन सब करना चाहते हो, लेकिन पेपर और पेन लेकर साथ में उदाहरण करिए। तो इसको हम एक बुक टाइप ही समझकर आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और 100% गारंटी रहेगी कि आपके सारे पेपर्स, मॉडल पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, धीरे धीरे। अब ये इसका एलसीएम ले लिया आपने, किया हो, वंस अगेन इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बड़े हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की। 18 में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 6a माइनस 3va माइनस 1va करके आ जाएगा। और va कितने आ जाएंगे, 9 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 10va हो गया, 180 हो गया। फिर इसको हम लेफ्ट में साइड चेंज कर देंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो आपका va आएगा 180/10 मीन्स कितना आएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपने सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। ओके, देन आता है कि वी इज 18, देयरफॉर इक्वेशन क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, तो मेन पर्पज है टू फाइंड आउट द करंट्स। तो I1 की वैल्यू हमने जब इक्वेशन ये फॉर्म किया है तो 30 माइनस वी ए अपॉन 3 था, तो यहाँ बस वी ए की एंट्री कर दीजिए, तो आपको 30 माइनस 18/3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और आपका I2 कितना है, तो VA/6 है। माइनस साइन इसलिए आए थे कि हम लोगों ने लेफ्ट साइड चेंज किए थे, तो बस हम लोगों को उतना डिजिट को ले लीजिए, 18/6 तो 3 आया। I3 क्या है, VA/18, तो 18/8। तो आपको आंसर राइट है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन फॉर्म किया था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग आपका I1 था और जा कहाँ रहा था, I2 और I3 में जा रहा था। इसको हम चेक करते हैं, ये चेक मेथड है, चेक इट। ओके, तो 4 इज इक्वल टू 3 + 1 था, मीन 4 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर रॉन्ग है, नहीं है, और हम राइट किया है, और इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स की बात आती है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। इसको न्यूमेरिकल कर लीजिए, साथ में ही कर लीजिए। इस बार हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, किसी का सारे होमवर्क की तैयारी भी आपकी हमेशा होती रहेंगी जब आप इसको करते जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। मैं सेकंड उदाहरण हमने लिया है कि वो एक बैटरी का था, अभी ये 2 बैटरी का है। इसमें सिंपल ध्यान देना है, देखिए 2 बैटरीज है, 50 और 30, तो इसमें हमें KCL लॉ लगाना है, या क्या क्वेश्चन रहता है, सॉल्व बाय KCL या फाइंड ऑल ब्रांच करंट्स थ्रू द नोडल एनालिसिस, या तो अप्लाई KCL इन अ गिवन सर्किट। ओके, तो अब क्या करना है, इसमें हमें I1 मान लिया 50 से आया है ना, तो I1 की डायरेक्शन मिली। I2 को डायरेक्टली दिशा दे दीजिए कि करंट आपने I2 की अपवर्ड कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब इस नोड पे देख लीजिए, ये नोड A है ना, और हमने माना है कि A नोड पे कौन सा इक्वेशन बनेगा, देख लीजिए। I1 आया और प्लस I2 भी आया, और गया कहाँ, तो I3 के, मीन्स ये वाला इक्वेशन हमें मीन्स हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको देखना रहेगा।
थ्रू दिस इक्वेशन। मीन्स सिंपल आपको सर्किट रहेगा, करंट्स आपको गिवन नहीं रहेंगे, यू हैव टू गिव। ओके, ये मैंने डायरेक्टली इसी में कर लिया था। अब स्टेप के थ्रू जाते हैं। पहला अजम्पशन करेंगे, कितने नोड हैं, तो 2 नोड है। कौन सा, तो एक रेफरेंस भी है, ठीक है, और एक ए नोड है, तो 2 है। इक्वेशन एक ही बनना है, एक ऊपर वाले पॉइंट पे, तो इसको हम करते हैं आगे। तो यहाँ तक ओके। स्टेप 1 अप्लाई KCL, दैट्स वाई मैंने इस दूसरे स्लाइड पे भी ये चीज़ ड्रॉ कर दी है। इस तरीके का सर्किट था, तो I1 + I2 = I3 आ गया। ओके, अब साथ में कर रहे हो ऐसे मैं मानती हूँ, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों, प्लीज़, है ना। I1 + I2 - I3 = 0 होगा। स्टेप 2 मीन्स अप्लाई क्या करेंगे, ओम्स लॉ, मीन्स I = रिप्लेस करेंगे, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, V न्यूमैरेटर में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। ओके, 50 - VA/5 एंड इधर 50 - VA मीन्स 50 कहाँ तक जा रहा है, VA की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर ले लीजिए, है ना, न्यूमैरेटर में, डिवाइडेड बाय 5। ओके, प्लस 30 - VA/10 आ जाएगा। एंड VA कितना आएगा, ये हाँ नेक्स्ट I3 क्या आएगा, हमने लेफ्ट साइड चेंज किया तो माइनस था और ये प्लस था, VA/2 20 आएगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन समझ आए। ओके, एक इक्वेशन फॉर्म होगा, LCM लेना है, आपको पता ही है कि टेक LCM मीन्स आपका कॉमन फैक्टर लेना है, तो 20 ले लिया और 5 उसमें करके, तो 5 से 20 को डिवाइड कर लिया तो 4 आया, न्यूमैरेटर में 4 अपर प्रोडक्ट कर लेंगे ब्रैकेट को, +2 फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ये वाली समीकरण आती होंगी, सिंपल है, फिर से बता दे रही हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, -4VA + 30 60, है ना, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई जाए, यहाँ साइन जब मल्टीप्लाई करते हो ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, ओके, 2VA - VA = 0। ओके, इक्वेशन को हमने कर लिया, तो 260 - 7VA आ जाएगा, और ये 260 - 7VA, इसको साथ में ही कर लीजिए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं इस बार ये कोशिश करी हूँ कि न्यूमेरिकल्स और पूरा जैसे क्लास में हम लोग पर टॉपिक लेक्चर लेते हैं, ऐसे पर टॉपिक लेक्चर्स मिलेंगे, तो मोस्टली आपके वीडियोस जल्दी जल्दी आकर आएंगे और आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। VA = 260/7, तो न्यूमेरिकल वाले में आपको पेन पेपर लेकर रहना है, और जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वीडियोस देखते हैं तो आपके पास कॉपी आप रेडी रखें, है ना, और उसको रिकॉल करने में प्रैक्टिस करें, बार बार रिकॉल करें, है ना, तो इस तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आपका आंसर ये वाला आया है VA का 37.14 वोल्ट। ओके, इसके आगे क्या करना रहता है, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। I1 आपने जहाँ इक्वेशन फॉर्म किया था, जहाँ 50 - VA, ये I1 हो गया, और ये वाली चीज़ I2 होगी, ये वाली I1 होगी, और ये I3 होगी। ओके, अब यहाँ हमने इक्वेशन फॉर्म करके आंसर किए, और टैली भी करना है कि I1 + I2 = I3 वेरीफाइड हो गया है। ओके, अब आते हैं तीसरे उदाहरण पे, और तीसरा ये आपको एज ए होमवर्क कर लीजिए। ओके, और होमवर्क के बाद आते हैं हम एक नेक्स्ट 2 बैटरीज़ का एग्जांपल। अभी 2 बैटरीज़ और 3 लूप का है, ये बड़ा सर्किट है, इस टाइप के भी उदाहरण आते हैं। इसमें हमको ये देखना है कि एक ही बैटरी हो और पूरे सर्किट में दे रहे हो, और एक लास्ट इसमें पूछा था कि मैम अगर ये बैटरी नहीं है और इसको लगा देते हो तो सीरीज़ पैरेलल से भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, एनी एग्जांपल्स आप एनी मेथड से कर सकते हो, बट यहाँ पे 2 बैटरीज है, और हम लोगों को जो अप्लाई करने किया था, KCL लॉ से भी कर सकते हैं, KVL से कर सकते हैं, कोई सेम लूप आप थेवेनियन से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। दिस टाइम आपको एक थेवेनियन थ्योरम एक एडिशनल ऐड हुआ है बच्चों। अब ये आपके 2 बैटरीज़ का है। पहले मैं बता देती हूँ, अगर 20 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो सेम डायरेक्शन से 30 से सारे करंट देंगे, I1 I2 I3। ओके, यहाँ 3 करंट्स हो गए, और इस नोड पे आपके 3 करंट्स हो गए, I4 I5 I6। ओके, इस तरीके से हो गए। तो आपका फर्स्ट नोड, आपके नोड कितने हो गए, तो एक ए जंक्शन पे VA नोड ए नोड हो गया, यहाँ B नोड हो गया, और एक रेफरेंस नोड 0 वाला हो गया, तो A B और रेफरेंस नोड 3। N-1 मीन्स नोड्स -1
ओके, तो इक्वेशंस बनेंगे दो, वो कॉमन सेंस की बात है। ए पे एक इक्वेशन बनेगा, ऊपर दो नोड्स थे और ए नोड एक यहाँ था इस तरीके से, नोड मीन्स जंक्शन हो गया, और यहाँ पे एक था इस तरीके से जंक्शन, तो ये एक नोड और ये बी नोड, इन पे इक्वेशंस बनेंगे। ओके, दो इक्वेशंस। अब वही एट नोड ए पे क्या करना है आपको, एक करंट का इक्वेशन मानना है, इनकमिंग कितने होंगे और आउटगोइंग कितने होंगे। तो यहाँ क्या हो गया, एक बैटरी होगी तो सब में सेम डायरेक्शन रहेगी, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और नेक्स्ट वाले में I3 प्लस I4, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बैटरी से हमने एक डायरेक्शन दे दी और यहाँ हमने एक इक्वेशन, जितना आपको कंसेप्ट है उतना आप एक इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है, फर्स्ट नोड पे। तो 30 माइनस वी ए बाई 2 आया, माइनस वी ए माइनस बाई 4, वी ए माइनस वी बी मीन्स ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और इक्वेशन। आपको ज़रूर पेन पेपर से ये उदाहरण सॉल्व करने हैं। ओके, अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो आपका कॉमन एलसीएम फैक्टर लिया 8 आ गया, इसको आता होगा आपको, तो 2 से भाग देंगे, ऊपर आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 माइनस वी ए माइनस, मैं डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि उसका गेन हो जाए। ओके, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, 120 माइनस 4 वी ए माइनस 2 वी ए माइनस वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 0, इस तरीके से। ओके, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं बहुत जगह पे, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऑल ओवर कंट्री में। तो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप बहुत 2 महीने का ही टाइम रहता है, आप भटकते रह जाते हो कि कहाँ पढ़े, कहाँ से पढ़े, फिर उसी में आपका कॉलेज में फंक्शंस हो जाते हैं, कहीं बड़े कॉलेज में गए हो, कहीं पे गए हो, इन सब चीज़ों में क्या होता है, स्टडी अवॉइड हो जाती है और फिर आपके साथ बैकलॉग का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर आगे कैरी ऑन करते करते इस तरीके से प्रोसेस बन जाती है। दैट्स वाई बच्चों, इनिशियल डेज से स्टडी करिए, बेसिक्स फंडामेंटल से, और पेन पेपर लेके पढ़ लीजिए 12th की तरह, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, तो अगले साल कम प्रेशर रहेगा और विदाउट एनी बैक आपके परसेंटेज अच्छे रहेंगे। ओके, दैट्स वाई स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पेन पेपर। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। आपका इक्वेशन बनाइए, ये वाला समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से एक को हमको कैरी ऑन करना रहता है, मीन्स एक को हमको सेम फैक्टर्स में कैंसिल आउट करेंगे। और अभी तो नोड बी पे हमें एक समीकरण बनाना था, तो ये नोड बी पे हमारा ये एक I4 आया, उस बैटरी से आ गया, मीन्स यहाँ हमने एक बैटरी मानी थी और इधर से आ गया था, तो ये वाली चीज़ होगी। और इधर हमारा ये जो I6 होगा ये I4 मान लीजिए और ये आपका I5 मान लीजिए, इस तरीके से हमने किया था। ऊपर भी सर्किट होगा, तो ऊपर के सर्किट से हम मैच करते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन था। ओके, देखिए I4 आया, I5 I6, और एक्चुअली क्या है, ये मिडल वन जो ब्रांच है इसमें I3 और I6 आ रहा है, बस इनका अपोजिट डायरेक्शन मान लेंगे, तो ये करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट रहेगी। यहाँ तक हो गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया है 20 माइनस वी बी अपॉन 4, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, टेक एलसीएम, ये इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। और ये एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया। ओके, ये चीज़ें हैं, इसको कर लीजिए और इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। अब यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, और ये 2, पहले वाले का एक इक्वेशन और दूसरे वाले का इन द फॉर्म ऑफ वी ए और वी बी आएगा। जैसे आपने किए है ना कि कुछ 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज 15 और 1x प्लस 2y करके, इस तरीके से एग्जांपल करके हमने x और y की या a या b की वैल्यू निकालते हो, तो यहाँ वी ए और वी बी एक आपके अननोन है और अननोन वैल्यू निकालेंगे वी और वी बी। ओके, तो वी ए मिल गया, वी बी मिल गया, तो आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग सिंपल है कि जहाँ वी ए की वैल्यू हम पुट करके वी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने सारे स्टेप्स सॉल्व किए हैं, आप ऐसे ही स्टेप वाइज सॉल्व कर लीजिए। एक भी उदाहरण कर लेंगे आप, है ना, इस टाइप के, तो आप आगे उदाहरण कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, इसी को कंटिन्यू करते